गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहाँ रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूँ और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊँगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी, तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, ज़रूरत की चीज़ें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा मैं आपको, MPA की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूँ जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करे तो अजमत ख़त्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियाँ इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद ज़ौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे वो किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा ये उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है, उस दीन की। ये वाला निजाम हमने लाना था, ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे क्या लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। और मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो, हम हमें पूछेंगे। और अगर यहाँ गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे। तुम्हें होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्ज़ों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें।
ایک ہی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا ہے, میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں, میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے, پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے. کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا ہے. کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا. وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا, اس کو سکول چھوڑ کے آتا, شام کو لے کے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا. تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا, وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے ڈاما. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے, اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے, تو بکھر گیا ہے. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں کیوں, میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں, میں کوئی لوارث ہوں, میرا کوئی رب نہیں, میں کیوں پریشان رہوں گا, میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا, اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے, یہ کیفیت کیسے ملتی ہے. مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے. میں نے کہا, تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا, اللہ تجھے سکون عطا کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر معمولی شخص نہیں, معمولی آدمی نہیں. کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں, ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں, دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ. سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے. یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے, کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے. اللہ سے مانگ کے لیا ہے.
इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद है, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार, हजरत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए ही दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूं, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत है, मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उमर की बातें होती रहे, सारा दिन जनाबे उमर की बातें, सारा दिन। इसलिए कि जिक्र जनाबे उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे सल्लल्लाहु, तो जाग के बैठे, खुश होके बैठे। हमारे यहाँ मनाया ही नहीं जाता। बाबे अल्लाह की ता साउन भादरों असू कता ते मुंडे जनवरी फरवरी, तो इस्लामी साल भी गया और वो तारीखें भी सारी गई। यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हजरत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों। इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह ये हो गया तो छुट्टी। यहाँ तक के फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाबे उमर के दिन। और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं। इज्जत और वकार की जिंदगी, जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी। हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है? मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं, एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई हर्ज नहीं, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है? लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट कट्ठे इस्त्री होके
लॉन्ड्री वाला भेज रहा है और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रास्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो, कहने दो। यार यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी न कर, इनकिसारी न कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं।
हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली निट होई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहता तर्जमा भी 10 छड़ो की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैंने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले।
हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं, बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफ़ा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं, टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता है ला सही, और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया, तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी।
जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी ज़ौजा जो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हजरत उमर ने अपनी ज़ौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी ज़ौजा कहने लगी, किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूँ तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। कहा हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं, तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती। ज़ौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे, जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई, तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी, उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी ज़ौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख। पर खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला, मिलने के लिए। उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे। और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम हैं, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है, कोई बोल दे नहीं, हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दिया की कि वो एक काम शुरू होया लास्ट टाइट होने वाला। क्यों जी, पकड़ी है ना, देखें 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह ताला, हम भी पकाएंगे इंशाअल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन के से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया। फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबी, ये बात मैं पहले भी करता हूँ, आज फिर करना जरूरी समझता हूँ। अहले बैत का प्यार, सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने, अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें,
किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं थी। कैसर व किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी साई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे ज़रूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को दे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफर का हम, ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी न फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूं। हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमों बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो, इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं। यहाँ तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला है कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते हैं, इतना तहफुज देते हैं। हमने देखा है, मुझे 20 लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे लें, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं। 20 लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है, वो मसाइल का बयान करना एक अलग बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं। वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिक शदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है, इतनी किसी दूसरे की हो सकती? याद रखिए और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और
मैं अपने मजमून पे रहता हूँ। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूँ यार डाढ़ा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह, जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए। बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए। इमाम हसन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे। फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए। कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, वो मना भी किया था आपने तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाब उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोशे जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए, मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही।
पता नहीं ये कौन गया है। कहा हुजूर क्या हुआ? आप फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा, कौन इसके जिगर राहे वफा में। मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हज़रत अली हज़रत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह की उमर करके गया। मेरे भाई बतले अजीज बतले हुर्रियत हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। पर अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विशाल हुआ तो बेटे से कहने लगे अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोज़े में दफन होने को दिल करता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, इमाम सखाबी ने अल-कौलुल बदी में लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत उमर का ज़माना मुबारक था, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था सरकार की ज़ियारत कर। हुजूर के विशाल को काफी साल बीत गए, दिल बड़ा परेशान था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता सो गया। मैंने ख्वाब देखी कि अल्लाह के महबूब फजर की जमात करा रहे हैं। चिर होया मैनू तरले लैंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, जे ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा। कहते हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे फजर की, 2 सूरतें सरकार ने पढ़ी पर बजा ही मड़ा, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सरकार ने सहाबा की तरफ रुख नूर किया तो एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेके आए, या रसूलुल्लाह ताजी खजूरें पकियां कबूल करे। हुजूर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, बाकी एक एक सहाबा को बांटी। हजरत अली कहते 15-16 सहाबा के बाद मेरा भी नंबर लगा, खजूर खाई। खजूर का नहीं दस्ते मुस्तफ़ा का बड़ा मजा था। कहते हैं बड़ा ही मजा आया। अभी मैं खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद नबी में अजान हो गई। मौला अली फरमाते हैं आंख खुल गई, उठ में गया पर खजूर का जायका मेरे मुंह में अभी भी मौजूद। अब इस पर पूरा बाब बंदा है शाह अब्दुल हक इलाहाबादी ने। वो कहते हैं कि हुजूर जिसको ख्वाब में कुछ चीज देते हैं वो हकीकत में भी उसे देते हैं। वो ख्वाब में नहीं होती, वो हकीकत में होती है। पूरा भाव है। बहरहाल उन्वान पे रहना चाहता हूँ। हजरत अली फरमाते मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद चला गया, जाके साथ में बैठ गया। उमर फारूक आए जमात कराने। कहते उमर ने नमाज शुरू की तो मुझे झटका तब लगा जब उमर ने भी वही सूरत शुरू कर दी जो ख्वाब में सरकार ने पहली रकत में पढ़ी। मैं समझा इत्तेफाक है, लेकिन कहते हैं दूसरा झटका जब लगा जब दूसरी रकत में हजरत उमर ने वो सूरत पढ़ी जो हुजूर ने ख्वाब में दूसरी रकत में पढ़ी थी। कहते हैं मैं अब बड़ा परेशान हूं कि ये बात किधर की किधर जा रही है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। फरमाते हैं अब तो मेरी हैरत की हद न रही। हजरत उमर ने खजूर उठाई, साफ की, खाई, दूसरे सहाबी को, तीसरे को, चौथे को, 15-16 सहाबा को मिली, मुझे भी थी। कहते हैं खजूर खाई, मजा बड़ा आया। हुजूर से तो दूसरी मांगने को दिल करता था पर मांगी नहीं थी, अदब था। उमर से तो जराना था ना अपना। एक का रश्क देखें, आपस में रश्क देखें, असद नहीं रश। फरमाते हैं जराना था ना, तो मैंने उमर से कहा यार जरा एक खजूर और देना ना जरा एक खजूर। तो कहते हैं जनाब उमर फारूक ने खजूर उठाई, साफ भी की, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई पी, साफ भी की, और दूसरे सहाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए, फरमाने लगे अली ऐसे ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हुजूर से दूसरी ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं तो मैं कैसे दे दूं। ख्वाब मेरे विच आया सी माही तो मैं ओदे गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, डर दी मारी।
ڈر دی ماری اکھ کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی ربا یہ رات مکن نہ دیوی یہ رات مکن نہ دے ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے رشک حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں وعد بھی حضور کے قریب ہی ہے قریب بیٹھے اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے کوشش ہو رہی تھی لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اب بولا نہیں کوئی وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر پھر مجھ کو ادب لایا پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے کوئی بولا نہیں بات نہیں کی تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا نہ کسی کی جرت تھی نہ کوئی کرنا چاہتا تھا نہ کر سکتا تھا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر میرے کریم بولے حاضر اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی کیا شان پائی ہے کیا مرتبہ پائے 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا 9 سال کی عمر اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا اپنے کل رشتہ داروں کو اہل قریش کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا کھانا کھانے سارے آ گئے جب کہا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا وہ مشکل ہوتا ہے پورے لوگ چل پاتے کون پیچھے چلے گا میں اللہ کا نبی ہوں تو سانپ سون گیا لوگ خاموش ہو گئے تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا قد بھی میرا چھوٹا تھا عمر 9 سال تھی کھجور کھا رہا تھا کرتا لمبا پہنا جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی ابھی منہ میں تھی باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی بعد میں کھا لوں گا اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے اللہ فرماتے میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے ابو لہب عتبہ عتیبہ شعبہ ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے حضور آپ پریشان نہ ہو انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی کہاں 9 سال کی عمر پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے ہر میں بدر میں بھی مولا علی احد میں بھی مولا علی خندق میں بھی مولا علی خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کی ہاتھ پہ عطا فرمائے یعنی تکلیف بھی تھی آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی بظاہر بیمار تھے
لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے, میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے, حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون کھول سکتا ہے؟ جناب عمر, جناب عثمان, طلحہ و زبیر, ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا, اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک کافر نے آ کے خنجر مارا, اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا, وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا, اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں, جناب علی نے اپنا خون دیکھا, اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ, لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لے سجنا اسا توڑ نبھائی, لے سجنا اسا توڑ نبھائی, تے جان دیتی راہ تیرے. ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی, عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی لو, تے پھر مینوں کھیڈا بھول گیا. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے, پھر وہ یاد وچ روندے آئی. رول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی, پر ہن تے رول دی رول گئیاں تے بلے شاہ دی ہو جانے. سانو اپنی توڑ نبھا لیندے. عزیزو یاد رکھو, اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا, اس کی ماں پریشان ہو گئی. بخاری ہے. یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا, تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا, وہ بچہ ہے, اللہ نے پانی پیدا کیا نا, ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بچہ ہے. لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں, پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں, بگڑ جاتے. پیر صاحب وہ بگڑ جاتے اس بات پہ, علامہ صاحب بگڑ جاتے. شیخ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ بچہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہے, اس کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک مطالبہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے, آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے. نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید, نواسوں کی بات نہیں سنا رہا. زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے, ان کے بیٹے ہیں. چھوٹی عمر تھی, ناک بہ رہا تھا. ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا, ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کہ چل دوڑ جا کتنا گندا, اماں سے کہتے ہیں ناک صاف کرے, چل نلائق. نانا بھی کہتے ہیں بھاگ جا, چونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کے ناک بہ رہی ہے, صاف کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا, تو حضور جلدی سے اٹھے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا, اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے. جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی. کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی, ریٹ صاف کر دیا. اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے, حضور راضی ہوئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے, پہلے نمازی صاحب مانے, آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے, سمجھدار مانے, عقل مند مانے, پیر صاحب مانے. چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا. آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے, وہ چھوٹا ہے. اس حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے. آپ بھی کہتے ہیں, آج سے کہیں گے. حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے, فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو. حضور زمین پہ بیٹھ جاتے, بچہ یوں ہاتھ پہ, بچہ دوڑا آتا, حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے, اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے. یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا. اب آپ کہیں کہ چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں, میں ایک منصب پہ ہوں, تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے, بے جا ڈانٹ ڈپٹ, بے جا سختی, اور بے جا ان کے ساتھ رویے, اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان. بچے, میں کہا کرتا ہوں, پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے, وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں.
फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी। कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाज़त दे दे, मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में को फ़ोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फ़ोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फ़ोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फ़ोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हज़रत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे। तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कुछ ना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी बुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू ज़िना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत ये अपने घर के बारे में आती है, वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहने पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें? वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो, कहने लगा भी हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है? मैंने कहा जी हो जाती है। कहने लगता है मुंडा चौधरी आंदा है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अगर आप अल्लामा पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के बयानात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इस तरह के बयानात अपलोड करते रहते हैं, इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।